नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और वक्त हो चला है इस वक्त के सबसे बड़े शो देश का एजेंडा का। देश के एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिसकी आपको दरकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर आ रही है, इंडो पैसिफिक से इंडो को हटा दिया गया है, जो कि इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। और दूसरी खबर यूपी से जुड़ी है, यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है और बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो डर जाता है वो छोड़ करके चला जाता है। वहीं तीसरी खबर है भोपाल से, जहां बिजली कट होने से जनता बेहाल है। तो देखिए, ये तीन बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आज ये पूरा बुलेटिन होने वाला है। देश का जो एजेंडा है उस पर हम इन्हीं बातों पर आज अमल करेंगे और इस पर तमाम सवाल पूछेंगे। तो देखिए, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिका के एक फैसले ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने सबसे बड़े सैन्य कमांड इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा करके उसका पुराना नाम यूएस पैसिफिक कमांड बहाल कर दिया है। अब अमेरिका का कहना है कि यह सिर्फ नाम का बदलाव है और इससे कमांड की जिम्मेदारियों या फिर सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नाम, संकेत और संदेश भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी नीतियां। सवाल यह है कि क्या ये कदम अमेरिका की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत है? क्या हिंद महासागर और भारत अब अमेरिकी रणनीति के केंद्र में नहीं है, या फिर ये पूरा बदलाव चीन को लेकर के ट्रंप प्रशासन की नई सोच को दर्शाता है? क्योंकि 2018 में इसी कमांड में इंडो जोड़ करके भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम स्तंभ बनाया गया था, स्तंभ बताया गया था। ऐसे में इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक और सामरिक मायने क्या होंगे, इस पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 2018 में इंडो क्यों जोड़ा गया था, तमाम बातों को हम समझेंगे और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना ये बड़ी बात है। तो देखिए, ये चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको हम समझा देते हैं कि आखिर 2018 में इंडो क्यों जोड़ा गया था, तमाम बातें 2018 में क्यों गई थी और अब इस पर दूसरा विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। तो देखिए, 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में जोड़ा गया था, इंडो क्यों जोड़ा गया था? भारत को रणनीतिक साझेदार बनाना ये बड़ा उद्देश्य था, जिसके बाद तमाम बातें कही गई थी। आपको हम ये बता देते हैं कि क्वाड को मजबूत करना ये दूसरा उद्देश्य था, जिस पर चर्चा की जा रही थी, अमल किया जा रहा था। और हिंद महासागर को अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनाना, तमाम बातें कही जा रही थी और यही रीजंस है जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक का जो आगाज है वो हुआ था। अब देखिए, इंडो हटाने का असली मतलब क्या है? एक तरफ जहां इंडो 2018 में जोड़ा गया था और अब 2026 में इंडो हटा दिया गया है। क्या ट्रंप की चीन नीति बदल रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको हम बताएं कि जिस तरीके से 2026 में इंडो पैसिफिक में से इंडो हटा दिया गया है, तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या क्वाड पर असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। ऐसे में इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए, क्या हिंद महासागर की रणनीतिक अहमियत कम हो रही है? ये बड़ी सवाल है, बड़े सवाल हैं जो इस वक्त उभर करके सामने आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ बदलाव है या फिर बड़ा भू राजनीतिक संकेत? तमाम बातें सामने आ रही हैं, तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से 2018 में इंडो जोड़ा गया था, अब 2026 में इंडो पैसिफिक में से इंडो हटा दिया क्या है? ऐसे में जो भारत और यूएस की नीति है, रणनीति है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।